Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to slightly analyze the result of TGT English 2021। कल ही रिजल्ट आया है और सबसे पहले तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड रेस्पेक्ट एंड लव फॉर देयर लेबर, फॉर देयर हार्ड वर्क, देयर परसिवियरेंस हैज़ रियली पेड ऑफ। उनकी मेहनत ही है, उनका ये पेशेंस ही है और उनकी ये प्रैक्टिस ही है जो कि रंग लाई है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा उनको ढेरों शुभकामनाएं, तहे दिल से ढेरों शुभकामनाएं उनके आगे के फ्यूचर के लिए, आगे जो उनकी एक नई पारी शुरू हुई है उनके लिए, उनकी आने वाली लाइफ के लिए। और दूसरी बात, जो हमारे भाई बहन एक मार्जिन से रह गए हैं, फेल तो उनको कहना मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। बस इतना कहूँगा कि मैं जो एग्ज़ाम था जिस दिन, वो दिन उनका नहीं था। बस उनकी मेहनत में भी कोई कमी शायद रही हो। बस कुछ मार्क्स की बात होती है, उससे हम ये जज नहीं कर सकते कि जो सिलेक्ट हो गया वो ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रिलियंट एंड देन दोज हु रिमेन बाय द स्लाइट मार्जिन वो दे वर एंटायरली नेग्लेजिबल और इनकॉम्पिटेंट। आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे और जहाँ तक रहा एनालाइज करने का इस रिज़ल्ट को, तो अनएक्सपेक्टेड तो रहा, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेशंस रही इसमें। जितना उम्मीद की थी कि कट ऑफ जाएगी उससे कहीं ज़्यादा चली गई, 10-15 मार्क्स के मार्जिन से ऊपर गई है। जितना लास्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स थे उसमें ऐसा कम ही देखा गया था, चाहे वो जनरल की कट ऑफ हो, ओबीसी की हो, एससी की हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेशंस रही हैं। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जितने भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंजम्पशन है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, हायर एजुकेशन में इतनी ज़्यादा सीट्स फिल नहीं होती, इतनी वैकेंसीज़ का कंजम्पशन होता नहीं। तो आफ्टर क्वालिफाइंग नेट दे ऑल्सो फील दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो हर एग्ज़ाम को हर कैंडिडेट देना चाहता है। तो मुझे लगता है जितना वो 114 का जो हाईएस्ट मेरिट गई है, 114 क्वेश्चंस, 113 क्वेश्चंस की जो हाई मेरिट गई है, वो उसमें इस तरह के कैंडिडेट्स होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है मुझे। और जो सिर्फ टीजीटी की और सिर्फ पीजीटी की ही प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये अनकन्वेंशनल टाइप का रिजल्ट रहा है, जो मुझे लगता है। क्योंकि इस तरह का पेपर देख करके, लास्ट टाइम का पेपर देख करके, कुछ ना कुछ आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। आपको लैंग्वेज वाला पोर्शन को आपको 100% टारगेट करने की ज़रूरत है। टारगेट का मतलब क्या है कि नॉर्मली व्हाट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे रन आफ्टर लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन तो वैसे ही रहना है, आप 2-3 महीने की मेहनत में भी उसको सारा कर सकते हो। एज फार एज TGT इज़ कंसर्न, सो लिटरेचर पोर्शन इज स्लाइटली लिमिटेड। उसमें 4 ही राइटर्स हैं, आप उसमें प्रिडिक्शन कर सकते हो, प्रिडिक्टेबल हो सकते हो। लेकिन लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है वो इतना, ऐसा भी नहीं कह सकते कि पेपर में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे, रूल्स अनकन्वेंशनल रूल्स पूछे गए थे, या बहुत आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के क्वेश्चंस बनाए थे, ऐसा भी नहीं था। अगर फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशन से कम रहा हो रिजल्ट, या फिर क्वेश्चंस कम रहे हो, तो उसमें एक तो एग्ज़ाम प्रेशर कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। वो एग्जिस्ट करता है, उसको आपको फेस करने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और वो जो प्रेशर होता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, उसको घर पे फील करने की और उसी तरह से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वो हो सकता है उस तरीके से। दूसरा, लैंग्वेज वाला पोर्शन, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फ्री के मार्क्स होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ क्या है कि यू नीड टू प्रैक्टिस द वेराइटी ऑफ पैसेजेस, द एक्स्ट्रा रीडिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर।
एक्स्ट्रा रीडिंग का मतलब ही क्या है, जितने भी आप लिटरेचर से रिलेटेड जितना भी आप रीडिंग करते हो वो रीडिंग में काउंट नहीं होता। उसके लिए आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, मैगजीन्स के आर्टिकल्स, नॉन लिटरेरी जो बुक्स हैं उनको टारगेट करना होता है, सो दैट यू बिकम फैमिलियर विद द काइंड ऑफ लैंग्वेज द नॉन लिटरेरी स्ट्रीम यूजेस। जस्ट लाइक सोशल इश्यूज़ पर जो आर्टिकल्स होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर जो आर्टिकल्स होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर जो आर्टिकल्स होते हैं, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव पे जो आर्टिकल्स होते हैं, तो ये इनकी जो लैंग्वेज होती है ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको टारगेट करने की ज़रूरत रहती है। तो ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, सिर्फ नियर अबाउट 50 पैसेजेस का भी आप कर लेते हो तो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये कि वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, आप रूल्स पढ़ लेते हो, रूल्स कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और जो कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं वो, और कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेम जो आइडेंटिकल ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो उसकी एग्ज़ाम के प्रेशर को फील करके एक्सरसाइज की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से तो ये कहना चाहूँगा कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है आप उसको 100% का टारगेट करके प्रिपेयर करिए। लिटरेचर वाला पोर्शन तो नॉर्मली हो जाता है। लिटरेचर में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं दे आर द ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप उसमें और ज़्यादा क्या कर सकते हो, और उतना गहराई से पूछा भी नहीं जाता। आपने क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा लास्ट टाइम के पेपर से, इस टाइम के पेपर से, तो ऐसे भी नहीं है कि आपके बहुत कॉम्प्रिहेंसिबल टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए गए, बहुत एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए। क्वेश्चंस नॉर्मली ही हैं, कुछ क्वेश्चंस तो बोर्ड की तरफ से रिपीट भी हो ही जाते हैं। तो लिटरेचर पोर्शन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज इन कंपैरिजन विद द ग्रामर पोर्शन, द लैंग्वेज वन। उस तरीके से आप टारगेट करोगे तो जो भाई बहन रह गए हैं इस बार, उनका भगवान से हम प्रार्थना यही करेंगे कि उनका अगली बार अच्छे मार्क्स के साथ हो। और दूसरी चीज़ यही है कि इस रिजल्ट ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि कॉम्पिटिशन्स जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। गॉन आर द डेज व्हेन वी कुड फील दैट if we get 90 or 85 or 80 or 70 we could be in a safe zone। अब इतना ज़्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं, इतना कंपटीशन का लेवल हाई हो चुका है कि आप 100+ करोगे तभी आप अपने आप को सिक्योर जान सकते हो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसको टारगेट को ध्यान में रखते हुए कि आपको टारगेट करना है 100+ का, 100+ मतलब 110+, जस्ट लाइक, तब आप कहीं जाके एक सेफ जोन में आ पाओगे। तो ये जो रिजल्ट रहा वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड तो रहा ही, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनका सलूशन भी इसमें है। यही है कि आपको एक डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी, आपको डिफरेंट प्रैक्टिस और एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी नए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हालांकि इसमें वेटिंग लिस्ट दी है इन्होंने, तो मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट्स 100-200 कैंडिडेट्स शायद ज्वाइन ना करें, तो वेटिंग वालों का भी अच्छा चांस है। तो अभी सारी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं और बहुत जल्द ही इसकी प्लेसमेंट भी शुरू हो जाएगी। तो 2-4 महीने में सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम इलेक्शन का साल है ये इलेक्शन, और दूसरी तरफ कोर्ट से भी इनको डायरेक्शंस मिली हुई हैं कि ये टाइम रहते इसको पूरा कराना है। तो होपफुल रहने की ज़रूरत है। आने वाली वैकेंसीज़ जल्दी आएंगी। एलटी का बिल्कुल आने वाला है अब एडवर्टीज़मेंट, तो एलटी का आपके पास मौका है, और काफ़ी मौके रहते हैं। जो तैयारी करने वाले हैं उनको तो बस यही हो सकता है कि देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड फॉर देम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप होपफुल होकर के एक नई स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करोगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपके जितने भी लूप होल्स रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स में आप मिस कर गए,
एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में मिस कर गए या एग्ज़ाम को परसू करने में मिस कर गए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो आपके साथ अगर कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, आप अपनी वो परफॉर्मेंस जो आपसे खुद से एक्सपेक्टेड थी वो नहीं दे पाए, तो वो सारे क्वेश्चंस आप एनालाइज करके उनके आंसर्स फाइंड करके एक फ्रेश एक स्टार्ट कर सकते हो। और अभी बहुत कुछ है, आप होपफुल रहिए। और एक बार दोबारा से मैं अपनी तरफ से उन सारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारे, उन सबको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं उनके आने वाली लाइफ के लिए, जो उनकी अच्छे से जॉइनिंग हो जाए और उनकी जो जितनी मेहनत है उसका एक रियलाइजेशन तो मिल ही चुका है उनको, जल्दी से जॉइनिंग हो जाए। और जो रह चुके हैं उनके लिए एक मेरी तरफ से बस यही कहना चाहूँगा कि वो हिम्मत और मन छोटा करने की बात नहीं है। बुरा लगता है, अच्छा तो लगता नहीं, खैर सिलेक्शन ना हो, मेहनत की हो और फिर ना हो, लेकिन ये है कि एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, देयर इज़ स्काई टू बी ओवरकम। तो अभी उम्मीद रखिए, पूरी उम्मीद रखिए और पहले से ज़्यादा एफर्ट्स के साथ अपनी तैयारी करिए। और बिल्कुल भगवान ने चाहा तो आपका नेक्स्ट टाइम जो होगा वो आपका ही होगा। थैंक यू।